बड़ी जानकारी आऊंगी आपके पास। लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट हुआ है। 3 बड़े धमाके हुए, एक के बाद एक, और लाहौर के जोर टाउन में छिपा है हाफिज सईद। कल मुरिदके में हाफिज का हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद अब यहां पर ये बड़ा अटैक हुआ है। लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट में दीपक बताया जा रहा है। दीपक, जोर टाउन में छिपा है हाफिज सईद लाहौर के, उसके घर के पास ही ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, जो जानकारी निकल के आई है ये इसीलिए हुआ है कि जब एकाएक धमाके हुए, जो 9 जगह चिन्हित की गई थी, उसी में हाफिज सईद अपनी जान बचा के भागा था। अब जो जानकारी है, जो लाहौर में धमाके हुए, ये इंटरनल जो उनका द्वंद्व चल रहा है वहीं से कहीं कोई धमाका हुआ होगा, क्योंकि भारत को इस तरह की रणनीति या भारत की इस तरह की रणनीति नहीं है। भारत ने जो किया वो बता के किया है। अब जो पाकिस्तान के भीतर चल रहा है, क्योंकि जो वहां का निजी चैनल है उसकी तरफ से जो जानकारी आ रही है वो ही दिखाया जा रहा है कि लाहौर में जो धमाका किया गया है वो कहीं ना कहीं भारत से जोड़ के बता रहा है। लेकिन भारत ने जो किया है, भारत ने बता के 9 जगह धमाके किए हैं, और सिर्फ जो 9 आतंकी ठिकाने रेक्टिफाई किए गए थे, जिनकी पहचान की गई थी, उन्हीं पर यह निशाना लगाया गया है। और तो और सिविलियन इलाकों पर भी निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से भीतरी द्वंद बलूच के साथ चल रहा है, उसके अंदर जो आतंकी वो पालता है, उसके साथ जिस तरह का द्वंद होता है, क्योंकि कब कौन आतंकी उनसे खुद से नाराज हो जाए ये नहीं पता लगता। आपको याद होगा कि तमाम बार ऐसे मौके आए जब जो सेना है वो सत्ता पर आ जाती है और सत्ताधीशों को जेल के भीतर डाल दिया जाता है। इमरान खान का कांड आपको याद है, उनके साथ किस तरीके की ब्रूटली की खबर बाहर आई है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में ही संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान खुद हमला कर ले और उसके बाद यूएन और दूसरी जगह जो इंटरनेशनल पटल है वहां जाके गिड़गिड़ाई, देखिए साहब हमारे साथ भारत क्या कर रहा है, वो ये भी कर सकता है। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है, भारत ने जो किया वो बता के किया। ये जिस तरीके का हमला लाहौर में, जिस तरह की जानकारी आ रही है, और हाफिज सईद के जो घर के बाहर जिस तरीके के हमले की जानकारी है, इसको लेकर जो सूचना मिल रही है कि इंटरनल जो द्वंद्व है पाकिस्तान के अंदर और बलूच से जिस तरीके की लगातार लड़ाई चल रही है। एक खबर यह भी आई थी कि 12 पाकिस्तानी जो सैनिक है उसको बलूचिस्तान ने मार गिराया है। इससे पहले बंधक बनाने की खबरें आई थी। तो जो इंटरनल द्वंद्व है उसी का एक नतीजा हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो लाहौर का हिस्सा है वहां पर हाफिज सईद के घर ब्लास्ट किया गया हो, क्योंकि भारत। ठीक है दीपक, एक और बड़ी खबर सामने। लाहौर में सीरियल ब्लास्ट के बाद गूंजे हैं सायरन। तेज सायरन की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हाफिज के घर के पास ही ये ब्लास्ट हुआ है, और इस ब्लास्ट के पीछे कौन है ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर अंदर पहले से ही पाकिस्तान में एक के बाद एक बड़े अटैक हो रहे थे। तमाम जो गुट हैं वो यहाँ पर पहले से अलग होने की तैयारी में बैठे थे। अब उन्हें मौका मिला है। एक स्ट्राइक भारत की तरफ से क्या की गई, अब अंदर के जो यहाँ पर गुट बैठे थे उनको बड़ा मौका मिला, और इसके साथ ही उन्होंने भी अपने हमलों में तेजी कर दी है। अब देखिए आवाजें जरा ये सुनिए, भारत की जनता किस तरीके से पाकिस्तान के इस वक्त हालात बने हुए हैं। तो ये आज सुबह हुई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की आज सुबह भी किस कदर हुई है ये देखिए तस्वीरों में। फिलहाल संजय जी, निपुण जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बड़े अपडेट लगातार आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पर। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिएगा।